अब प्रॉब्लम एक आई हुई है जुबैर साहब, वो है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना था, मुज़ाकरात शुरू हुए ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो एक सर्टेनिटी के साथ आए। नाउ आई ऑल्सो सी अगैन कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ ना जाए अगर मुज़ाकरात फेल हो गए। किसको पहला कदम उठाना होगा कि इंश्योर करें कि मुज़ाकरात फेल ना हो? मेरा ख्याल जाहिर है दोनों की जिम्मेदारी है। जब नेगोशिएशंस होते हैं तो दो साइड्स होती हैं, लेकिन अनीका डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं और अनब्रिजेबल हैं जिसको कहते हैं कि कोई, मुझे तो नहीं कोई उम्मीद नज़र आती कि जी ये नेगोशिएशंस के बाद कोई सूरत हाल अच्छी हो जाएगी। सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बढ़ने का इम्कान है और मैं तो समझता हूँ उसमें शिद्दत आने का इम्कान है। शिद्दत का मतलब ये नहीं कि एजिटेशन शुरू कर देगी पीटीआई, उनके पास वो ऑप्शन मोर और लेस ख़त्म हो गया है। लेकिन जाहिर सी बात है एक साइलेंट मेजॉरिटी अगर हो और वो सपोर्ट ना कर रही हो हुकूमत वक्त को, तो इंस्टेबिलिटी तो रहेगी और उस इंस्टेबिलिटी के साथ भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक रिकवरी होना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, ये आपने फरमाया ना दोनों की जिम्मेदारी बनती है। अब जेयूआई की तरफ से सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब फरमाते हैं कि इस सजा के बाद भी पीटीआई मुज़ाकरात कंटिन्यू कर रही है। हैरत की बात है, हैरानी की बात है। आपको इस पे हैरानी है या नहीं है? जी मुझे हैरानी है क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए इस वक्त पीटीआई हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब इन सेंस के उनकी वजह से नहीं, उनको इलेक्शन हरवा दिया गया, उनसे पॉलिटिकल स्पेस ले ली गई, उनकी लीडरशिप को अंदर बंद कर दिया गया, एस्टैब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है, हुकूमत वक्त में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उनके ख़िलाफ़ है। तो उनके साथ अगर कोई है और जो उनकी स्ट्रेंथ है वो उनके सपोर्टर्स हैं जो कि करोड़ों की तादाद में हैं, और वो करोड़ों की तादाद पे उस वक्त तक खड़े हैं जब उनका बयानिया एक सख्त है, और अगर वो बयानिया नरम होता है तो दे हैव टू वॉच आउट। मैं ये नहीं कह रहा कि इमीडिएटली कुछ हो जाएगा, बट दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जी जो सबसे इम्पोर्टेंट उनका स्टेक होल्डर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, कि वो यही कहा जाता है ना कि पीटीआई सबसे बड़ी पॉलिटिकल जमात है पाकिस्तान की, और मेरा ख्याल है सब मानते हैं उस चीज़ को। तो वो उसकी जो एक रीज़न है वो है उस शिद्दत से सियासत करने का तरीक़ेकार जो इमरान खान कर रहा है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? स्पेशली जब से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जी मुझे आपकी आवाज़ जो है वो नहीं आ रही। मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे ये बात बताइएगा। ओके टेरिफिक। मुझे ये बताइएगा जुबैर साहब कि अब नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि ये कुछ जो आगे के हफ्ते हैं ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी इकोनॉमिकली भी। अभी हम जो है वो सरप्लस में गए हैं, हमारा जो डेफिसिट होता है, ट्रेड डेफिसिट होता है, वी हैव गॉन इनटू क्रेडिट सरप्लस में गया। सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट इस टाइम पे उड़ान पाकिस्तान की बात कर रही है, गवर्नमेंट इस टाइम पे बात कर रही है कि हम लोगों ने जो है वो इकोनॉमी को बेहतर करना है, एंड देन हमारा अकाउंट 1.2 अरब डॉलर सरप्लस रहा है। अब ये चीज मेंटेन करना चाहिए ना गवर्नमेंट। देखिए अनीका, सो मेंटेन करने के लिए लेकिन अनीका किस चीज में फ्लेक्सिबिलिटी शो करें? जी देखिए करंट अकाउंट सरप्लस होना काफ़ी नहीं होता। असल चीज़ ये है कि अवाम को फ़ायदा किस चीज़ से होगा। पाकिस्तान जिधर खड़ा है इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से, ये IMF के 1 साल के बाद यही होता है, और ये 25वीं दफ़ा है, पहली दफ़ा नहीं है। और यहाँ हमने बहुत दफ़ा आके और उसके बाद लड़ खड़ाए हैं, और उसका एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आप वो जो नियर डिफ़ॉल्ट सिचुएशन होती है, जब IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाता है, पैसे डॉलर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो आप उस डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं स्टेबिलिटी की सिचुएशन में, जिस वक्त जिस जगह अभी हम खड़े हैं। लेकिन अगर आप उसी स्टेबिलिटी की सिचुएशन को देखें, 2024 जो कि ईयर ऑफ स्टेबिलिटी कहलाता है, उसी साल 1 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी जो है गुर्बत की लकीर से नीचे गए, 1 करोड़ 30 लाख मजीद। सो वो जो 1 करोड़ 30 लाख है, उनको करंट अकाउंट से कोई सरोकार नहीं कि वो सरप्लस में या डेफिसिट में। और सबसे बड़ी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, और उसकी वजह यह है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है इकोनॉमी का, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो नेगेटिव में है अभी तक। सो ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उसको वापस आने के लिए जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने पीक पर पहुंचेगी, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिर आपको इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, फिर करंट अकाउंट पर प्रेशर आएगा। जब आप कुछ करें ही ना,
कार चलानी बंद कर दें तो आप कहेंगे जी पेट्रोल हमारा कितना हमने सेव किया इस महीने। भाई कार चलेगी तो फिर पेट्रोल के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप पेट्रोल आप मैनेज कर सकते हैं नहीं कर सकते। जी ये किफायत शायरी है। इस जगह हम आखिरी मिनट मेरे पास रह गया जी। हाँ आखिरी मिनट मेरे पास रह गया, लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि आप अगर सजेशन दे हुकूमत को भी, क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर्स हैं इस टाइम पे, पीटीआई केपीके में स्टेक होल्डर है और हुकूमत यहाँ पंजाब की तरफ भी है और इत्तेहादी जो हैं वो वफाक में भी हैं। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट कि कोई ऐसी जमात नहीं है जो हुकूमत से बाहर ना हो, सारी जमातें हुकूमत में इस टाइम पर। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक अपलिफ्ट भी, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी भी, सिक्योरिटी स्टेबिलिटी भी, सब जमातों के लिए इंपॉर्टेंट है इक्वली। आप क्या सजेशन देंगे इस टाइम पे पीटीआई को और हुकूमत को? देखिए मेरा ख्याल है कोई दोनों साइड्स ने जिसको कहते हैं ना लचक दिखानी होती है। ये हुकूमत जाहिर है मैंडेट लेके तो आई नहीं है, बगैर मैंडेट के बैठी भी है। और ये सबसे बड़ा जो इशू है जो कंट्रोवर्शियल है पिछले 11 महीने से, और ये रहेगा कंट्रोवर्शियल, उसको रिजॉल्व करने के लिए पीटीआई एंड हुकूमत एक ही चीज पर अगर एक नुक्ते पर एग्री कर लेती हैं कि अर्ली इन द नेक्स्ट 1 ईयर फॉर एग्जांपल इलेक्शन कमीशन को ठीक करें और उसके बाद क्रेडिबल लोगों को लेके जाएं और फ्री इंश्योर करें फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। ये बाकी आए बाएं शाएं इधर से जाके उधर से, ये कभी कोई पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, एंड पाकिस्तान विल कंटिन्यू टू स्ट्रगल। सो द बेस्ट थिंग इज कि दोनों साइड्स को एहसास करना चाहिए कि अर्ली इलेक्शंस इज द ओनली अर्ली इलेक्शंस बट फ्री फेयर, वो वाला नहीं जो फरवरी 2024 में हुआ था। दैट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। Interesting. Mohammad Zubair Saab, thank you very much for joining me in the program.